एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जय माता दी, श्री श्री नमस्ते मैम। सब कुछ मैं एक साथ बोल दे रही, 1:45 बज रहा है। मैं सुबह से सोच रही ब्लॉग शूट कर लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया था ब्लॉग में मैं मायके जाने वाली हूँ। पापा जी बोले, हम सोचे कोई आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। घर का भी काम देखना रहता है कि मैं चली जाऊँगी, ये भी रह जाएगा, वो भी रह जाएगा। तो फिर बहुत कुछ सोचना रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई है नहीं करने वाला। तो ये मैं बता रही, 1:45 बज रहा है, अभी मैं चाय पी रही हूँ। आज मैं इतनी लेट हो गई हूँ कि अभी भी मतलब नहाती हूँ, मैं सारा काम करता, कपड़े भी बहुत ज़्यादा सारा काम हुआ। फिर पता है मैं फ़ोन देखने लगती हूँ तो मुझे इतना टाइम हो जाता है। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, मैं बात करने लगी उससे। फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे बाथरूम में, उसको धुल के फिर नहा के पूजा किया, नाश्ता भी हो गया। लेकिन चाय ना 1.5 कप लेके बैठी थी, 1 और आधा कप तो बची थी, मैंने कब पी लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ खाओ तो फिर चाय पीने का मन करता है। और नमकीन का डिब्बा मेरा रखो अभी मैं खा रही थी तो नमकीन का डिब्बा में रख के मैं इसी मैंने, आप लोगों को पता है मैं अगर अकेली बैठती तो डिब्बा ही ले आती। मैंने कहा कौन कटोरी जूठा करे तो जो नेचुरल होता है ना वो मैं दिखाती हूँ, तो वो नेचुरल ही मेरे साथ मैं ऐसे ही करती हूँ, और कोई ऐसी कोई बात नहीं। वरना फिर अगर कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए मैं क्या कितना अच्छा मैं दिखा दूँ। तो ये है मेरे अंदर, वो हमारे मेहमान हैं, हम तो घर के हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। तो साफ बात है। और मैं मायके जाने वाली हूँ, कल जाऊँगी शायद, कंफर्म तो है बट शायद लगता है, क्योंकि बहन हमारी आ जाएगी, फिर मैं जाऊंगी उसी के साथ। हम तीनों बहनें एक साथ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुशी भी बहुत ज़्यादा है। और मैं क्या क्या बताऊं, इतनी खुशी है कि इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लेकिन बस ससुराल की भी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि कोई करने वाला नहीं होता, तो बहुत सारा काम पेंडिंग में रहता है। मैं सोचती ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। नहीं तो हस्बैंड जी हमारे कुछ नहीं करते हैं, मतलब ड्यूटी पे ही रहते, तो करने क्या करेंगे वो, उनको कोई चीज़ से मतलब ही नहीं रहता है। तो सब कुछ मुझे ही करना रहता है। तो ये है। तो मुझे पति देव जी ने कल मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ये मुझे क्या मिल गया। और फिर कल स्कूल से आए, फिर मैं पानी पीने के ले गई, मिठाई पानी। उसके बाद में फिर आए तो उनकी आदत, अगर कुछ लेके आते हैं ना मेरे लिए, तो वो कहते हैं कि रूम में पानी ले आओ तो हम सोचे कि अरे मतलब बिल्कुल भी मुझे विश्वास ही नहीं था कि मुझे ये मतलब मेरे लिए कुछ लेके आए। मैं तो सोचा हो सकता है कोई काम हो या कुछ बात करना हो, कुछ कभी कोई ऐसे भी हो जाता है, हर टाइम गिफ्ट कहीं नहीं। मतलब कि जैसे कोई यहाँ पे बैठा रहता है इस वाले रूम में जहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो उनका ये मतलब रहता कि वो किसी के सामने जाते, किसी से बात, मतलब मुझे कुछ कहना होता तो वो मुझसे अकेले में कहते हैं, तो कहते हैं पानी ले आओ या चाय ले आओ, कुछ लेके आओ, रूम में आओ। तो फिर मुझे जाना होता है, तो फिर मैं एक लोग आ गई थी आंटी, तो मुझे बुलाया, बोले कि आओ रूम में। हम गए तो हमसे कहने लगे पानी ले आए। फिर यहाँ हाथ वाथ कुछ नहीं, आंटी से बात, हमने कहा हाँ इतने तो मुझे फालतू में बिठा के गए। और मैं फिर एक वो जो लगाए हैं ना स्टिकर वाली पन्नी अपने यहाँ, उसमें तो चमक रहा है। मैं सोच रही कि चूहा आ रहा है क्या मेरे बात अरे मतलब किचन में पूरा मैं क्लीन करके रखती हूँ। तो सुबह ही सारा काम, बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड जी भी चले गए, तो मैं आप लोगों से बता रही थी। फिर मुझे दिया हाथों में, हमने कहा कि ये बैग मेरे हाथ में, तो हमने कहा कि ये क्या है, ये तो दिशु का बैग। क्या दिशु हर जगह पायल फेंके रहती है, अपना कहीं बाली फेंके रहती है। मैं गुस्सा आने लगी, सही बताऊँ मैं आप लोगों से, मैं गुस्सा आने, हमने कहा ये लड़की दिन भर पायल और वो बाली अपना निकाल निकाल के कहीं ये पहनेंगी, कहीं ये पहनेंगी, पहनने के लिए दिन भर फेंका करती हैं। तो हम कहें दिशु ले जाओ अपना पर्स रखो, जगह अलमारी में रखो जाके, अपने पायल इसमें पड़ा। फिर देखें तो कहें कि दिशु का नहीं है, इसके अंदर खोलो तो इसके अंदर डिब्बा था। हम कहें ये क्या है, इसे कहें तुम्हारे लिए है। हमने कहा कि अच्छा, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब भैया दूज में जब पायल लेने गए थे हमारे नंद जी के लिए और बिटिया के लिए, जब लिए थे पायल, तो हमसे बोले थे कि पायल ले लो। तो मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, अभी मुझे बहुत काम है, और पायल वायल तो बहुत सारा रखा है, मुझे कुछ लेना भी नहीं है। क्योंकि ना
एक आदमी कमाने वाला तो बहुत कुछ एक लेडी को सोचना पड़ता है कि हाँ यही इन्हीं को सब कुछ करना, बच्चों की फीस भी देना और बहुत सारे काम हो जाते, इतने खर्चे रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर जो चीज़ ज़रूरी होता है उसको मैं कहती हूँ कि हाँ ये चीज़ लीजिए, तो फिर मैं नहीं समझती। लेकिन मेरे हस्बैंड जी का ये मतलब है, अगर उनको शुरू से पायल बहुत पसंद है कोई देखता है उनको उनको ये पसंद है कि हर टाइम साड़ी पहन के रहो और मेकअप करके रहो, उनको मेकअप करना। अगर मैं कभी नहीं से तो ऐसे कहते तुमसे तो अच्छी काम वाली किसी का मेकअप करके तो जाती है, मतलब किसी घर जाती है बर्तन साफ करने तो मतलब पूरा मेकअप करके तो जाती, तुम तो ऐसे बनी रहती। तो हम कहें हाँ भूल जाते, सुबह एक बार कर लेते हैं फिर उसके अंदर काम हो जाता है। फिर नहीं, यही मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगता है कि हर टाइम मेकअप में रहो, उनको भी बहुत अच्छा लगता था। और साड़ी तो मैं उस टाइम पहनती थी, सूट पहनती भी नहीं थी। तो ये ऐसे ही मेरे हस्बैंड को कि उनका तो मतलब है सूट पहनो ये नहीं मना नहीं करते कोई चीज़, लेकिन उनको साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद, तो उनके साथ चलते हैं तो हम ज़्यादा साड़ी ही वेयर करते हैं। क्योंकि साड़ी हम सोचते हैं कि उनके टाइम, क्योंकि ऐसी जगह जाना अब तो साड़ी मुझे पहनना ही पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद। कभी कभी उनकी खुशी के लिए मैं पहन लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ नई साड़ी होती है या नया कुछ होता है, मैं सोचती हूँ यार ये साड़ी पहन के चलती, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे लिए लेके आए हैं पायल तो मैं दिखाती हूँ कैसी पायल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी पायल है। ये बहुत सुंदर पायल है, मैंने तो देख लिया, मैंने कहा मैं इसका ब्लॉग बनाऊंगी। ब्लॉग में नहीं आते ज़्यादा, मैंने कहा मुझे देते हुए बनाओ, तो बोले कि नहीं तुमको दे दिया तुम बना के डाल देना अपना तो मैं तो कहीं कमाती नहीं, वही ला के देते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी पायल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। पता है घुंघरू वाली पायल, वो कह रहे थे घुंघरू वाली पायल में बहुत सारी पायल पहन, मुझे पायल का बड़ा शौक था शुरू से ही। तो फिर घुंघरू वाली पायल उसके यहाँ थी नहीं, तो बोल रहे थे इस बार तुम्हारे लिए खूब घुंघरू वाली पायल पर जैसे दुल्हन नहीं पहन के चलती वैसी पायल मैं तुमको लेके आऊँगा। तो हमने कहा कि हाँ शादी वादी होगी भाई की अर्पित की तो फिर उसमें ले आना, उसमें अच्छा लगता है शादी वादी में पहनेंगे। तो बोले कल कह रहे थे वो वाली नहीं मिली इसलिए ये वाली लेके आए, ये भी बहुत सुंदर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से, देखिए। है तमन्ना हमें तुम्हें दूल्हा बनाए, मतलब मैं कैसे रखूँ, एक सेकंड मैं रख दूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पायल मेरे लिए मेरे पति देव जी लेके आए, मुझे बहुत सुंदर लगी और बोल रहे थे कि यही पहन के चली जाओ। मैंने कहा मैं अभी नहीं पहनूंगी, बहुत मोटी है, अच्छी तो है लेकिन ज़्यादा हैवी पायल नहीं पहनते हैं ना, देखते हैं अगर वो बोलेंगे तो पहनना पड़ेगा ही बोलेंगे कि ये पहन के जाओ तो पहनना पड़ेगा ही। तो ये पायल है मेरी, आप लोगों को कैसी लगी, मुझे बिल्कुल मतलब मुझे अच्छी लगी। बट मैंने कहा था ये वाला पेच लगवा के ना, तो बोल रहे थे कि पेच वाला, वो बोल रहे थे ज्वेलरी वाली को ओल्ड हो गया तो यही अच्छा लगता है। तो ये है मेरी पायल, ये रहा मुझे गिफ्ट मेरे पति देव जी, बिना मतलब का गिफ्ट, कुछ हुआ ही नहीं, कोई मतलब दिवाली निकल गई करवा निकल गया, वही बता दें अगर कुछ होता है तो फिर गिफ्ट नहीं देती है, ऐसे ही लाते रहते हैं। हाँ एनिवर्सरी में हमेशा गिफ्ट देती है, मेरे बर्थडे में मतलब ऐसा कुछ देते हैं जो मुझे अच्छा लगे, मेकअप या साड़ी या कुछ भी ऐसा देते हैं जो मुझे पसंद है, वही सब देते हैं। तो ये रहा मेरा गिफ्ट, कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल का ब्लॉग बहुत ही मस्ती भरा आएगा क्योंकि हम लोग कल मायके जाएंगे, तो वहाँ का ब्लॉग बहुत मतलब इतनी ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा खुश है, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा तीनों बहनें जाएंगे धमाल मचाने हम लोग, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतनी खुश हैं कि कल जल्दी आए, बस यही कल का इंतज़ार है। बस भगवान माता रानी सब ठीक ठाक रखें और हम लोग अच्छे से अपने घर पहुंच जाएं और वहां पे जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या माहौल होता है। फंक्शन है, बाबू का बर्थडे है, भाई की जो बेटी है मतलब मेरी भतीजी लगी तो उसी का बर्थडे है, उसमें हम लोग जाएंगे धमाल मचाने, हम तीनों बहनें। भाई हमारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बहनें आ जाए और मेरी मम्मी भी बहुत मतलब भाभी भी सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग मायके का देखने को मिलेगा, धमाल वाला मस्ती भरा वाला। बाय, टेक केयर।